नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक दिव्य और ऐतिहासिक यात्रा में। आज हम चलेंगे मध्य प्रदेश के पवित्र नगर उज्जैन की ओर, जहां स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख है बल्कि एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग भी है। तो चलिए इतिहास, महिमा और रहस्यों से भरी इस पावन धरती की ओर। नमस्ते, स्वागत है हमारे चैनल रियल हिंदी स्टोरी। यहाँ आपको मिलेगी श्रिया की प्यारी प्यारी बातें, शरारतें और मस्ती से भरी एक मासूम दुनिया। अगर आपको बच्चे पसंद हैं और आप मुस्कुराना चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उज्जैन नगरी का परिचय। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था, मालवा क्षेत्र का एक अत्यंत पवित्र नगर है। यह वही नगरी है जहां कालचक्र रुकता नहीं, जहां महाकाल स्वयं विराजते हैं। उज्जैन को चारों धामों में से एक नहीं माना जाता, लेकिन इसकी दिव्यता 4 धामों से भी कहीं कम नहीं। यहाँ हर 12 वर्षों में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है, जो आत्मिक और आध्यात्मिक शुद्धि का अवसर होता है। उज्जैन में शिप्रा नदी बहती है, जिसे पुराणों में मोक्षदायिनी कहा गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार उज्जैन पर एक असुर दूषण ने आक्रमण कर दिया। उस समय वहां शिव भक्त राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। राजा चंद्रसेन एक महान शिव भक्त थे। उन्होंने संकट के समय भगवान शिव से प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं लिंग रूप में प्रकट हुए और दुष्टों का संहार किया। उसी स्थान पर जहां भगवान शिव प्रकट हुए, वहां महाकालेश्वर के रूप में उन्होंने स्वयं को स्थापित किया। यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू माना जाता है, अर्थात यह मानव द्वारा स्थापित नहीं बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है। मंदिर की विशेषताएं। महाकालेश्वर मंदिर 3 मंजिला है। नीचे तल पर महाकालेश्वर, मध्य तल पर ओंकारेश्वर और ऊपर नागचंद्रेश्वर विराजते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ एक दिन नाग पंचमी को खुलता है। महाकालेश्वर लिंग दक्षिण मुखी है, जो इसे विशेष बनाता है। यहाँ प्रातः भस्म आरती होती है, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस आरती में ताजे शव की चिता की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार होता है। यह आरती प्रातः 4 बजे होती है और इसे देखने के लिए भक्त रात्रि में ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। ऐतिहासिक महत्व। महाकालेश्वर मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। मालवा के परमार राजा भोज ने इस मंदिर को बनवाया या पुनर्निर्मित करवाया था। हालांकि मूल मंदिर कई बार मुगल आक्रमणों में नष्ट किया गया, फिर भी शिव भक्तों की आस्था ने इसे बार बार पुनर्जीवित किया। 18वीं शताब्दी में मराठा पेशवा राणोजी शिंदे ने इसका भव्य पुनर्निर्माण करवाया। आज भी मंदिर में राणोजी शिंदे और उनके वंशजों की पूजा पद्धति का पालन किया जाता है। ज्योतिर्लिंग की विशेष महिमा। 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर की अपनी अलग महिमा है। कहा जाता है कि ये काल को भी नियंत्रित करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम महाकाल पड़ा। जो भक्त महाकालेश्वर का दर्शन करता है, उसकी मृत्यु भी शिव के चरणों में स्थान पाती है। भगवान शिव ने कहा था कि जो मेरा ध्यान करेगा उज्जैन में, उसे मुक्ति स्वयं प्राप्त होगी। महाकालेश्वर की पूजा में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों समयों का शुद्धिकरण होता है। इसीलिए यह स्थान मुक्ति प्राप्ति का प्रवेश द्वार माना जाता है। भस्म आरती का रहस्य। भस्म आरती की परंपरा महाकाल मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता है। कहा जाता है कि महाकाल मृत्यु के देवता हैं और उन्हें यह भस्म मृत्यु का प्रतीक प्रिय है। पहले यह भस्म शमशान से लाया जाता था, लेकिन अब यह विशेष पवित्र राख से तैयार की जाती है। आरती के दौरान मंदिर के अंदर शंख, ढोल, नगाड़े और मंत्रों की गूंज से वातावरण दिव्य हो जाता है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप और पर्यटन।
आज महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का प्रमुख तीर्थ बन चुका है। यहाँ प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं। मंदिर के आसपास कई प्रमुख स्थल भी हैं। काल भैरव मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर, संदीपनी आश्रम, रामघाट शिप्रा नदी तट। सरकार द्वारा हाल ही में महाकाल लोक का भी निर्माण हुआ है, जिसमें विशाल शिव प्रतिमाएं, भव्य द्वार और संस्कृति की झलक मिलती है। महाकालेश्वर न केवल एक मंदिर है, बल्कि यह जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों से जुड़ा एक दिव्य केंद्र है। यहां आकर केवल दर्शन ही नहीं होता, बल्कि आत्मा को एक अजीब सी शांति और शिवमय अनुभव प्राप्त होता है। महाकालेश्वर के दर्शन से जीवन की नश्वरता का बोध होता है और हमें यह समझ में आता है कि अंत में सब कुछ शिव ही हैं। हर हर महादेव। जय महाकाल।